हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंट्रोवर्सी के बारे में जो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सूफी मोतीवाला वर्सेस फुकरा इंसान, जहां एक तरफ एक छोटे से ओपिनियन को लेकर पूरा का पूरा मेल्टडाउन देखने को मिला और दूसरी तरफ हिपोक्रेसी का एग्जाम्पल सामने आया। सो लेट्स अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो लॉजिकली विदाउट एनी बायस। तो हुआ कुछ ऐसा कि फुकरा इंसान के भाई ट्रिगर्ड इंसान की शादी हुई, a beautiful moment and a personal occasion, जहाँ पर सब लोग ऑब्वियसली हेविली ड्रेस्ड अप थे। सब कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया गया। अब एक कंटेंट क्रिएटर एंड फैशन क्रिटिक है सूफी मोतीवाला, जिनके बारे में ये सच है कि अर्लियर ही हैज पास्ड हार्श कमेंट्स ओवर सेलेब्स आउटफिट्स, बट दिस टाइम ही मेड अ रील जहाँ उन्होंने ट्रिगर्ड इंसान के वेडिंग आउटफिट पे एक सरकास्टिक कमेंट पास किया है। टोन थोड़ी सरकास्टिक थी, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इट wasn't abusive, it wasn't vulgar, it wasn't even overly disrespectful। उसने बस आउटफिट का कंपैरिजन किया और बोला दैट मुझे समझ नहीं आया ये कैसा स्टाइलिंग था, क्या ये हार्श था? शायद। क्या ये कैंसिल वर्दी था? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ ये स्टोरी में ट्विस्ट आता है। फुकरा इंसान ने इस छोटी सी ओपिनियन को लेकर के इतना ज़्यादा पर्सनली ले लिया कि उसने सूफी पे डायरेक्टली अटैक कर दिया, उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर कमेंट कर दिया। ही ऑल्सो सेड कि ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए। नाउ लेट्स पॉज हियर। ब्लॉक कर दिया था इस बंदे को, इतनी बंदा या बंदे, आई एम स्टिल गेटिंग कंफ्यूज। फिर को आके जज करने लग जाता, ऊपर से ब्लॉक कर रखा है तो समझ जाना जिंदगी से दूर रहे। नहीं भाई, ऐसे लोगों को ना प्लेटफॉर्म ही नहीं देना। एक बंदे ने सिर्फ आउटफिट पे कमेंट किया, वो भी किसी पब्लिक पोस्ट पे, बिना किसी अब्यूजिव और इंसल्टिंग लैंग्वेज के, और आप उसकी सेक्सुअलिटी पे कमेंट करते हो। मतलब एक क्रिटिसिज्म आया तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स था बिलो द बेल्ट अटैक। I'm not gonna lie, it does feel like this is the first option you see when you Google wedding outfits. But I do love the flowers falling. I'm not necessarily sure why he's wearing sunglasses. And it looks gorgeous, 8 out of 10. The looks are highly questionable, but they're all pretty people. And I'm so happy for their wedding. And it's just so iconic. और आयरनी तो देखो, फुकरा इंसान का कंटेंट, उसके भाई ट्रिगर्ड इंसान का पूरा यूट्यूब जर्नी एंड इवन हिज अदर फैमिली मेंबर्स का कंटेंट डिजिटल फुटप्रिंट, रोस्ट, मीम और ट्रोल कल्चर से ही बना है। ये वही लोग हैं जो अंबानी की शादी से लेके उर्फी जावेद के कपड़ों तक, क्रिंज टिकटॉकर से लेके पुअर कंटेंट क्रिएटर्स तक सब पे रिएक्ट करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। हालांकि वो फैमिली फ्रेंडली होता है, नॉट विद अब्यूजिव लैंग्वेज, बट हाँ रिएक्ट तो करते हैं। जैसे सूफी ने किया था वैसे तो आप भी करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्रिटिसिज्म सिर्फ आप करोगे, जब दूसरा करे तो ऑफेंड हो जाओगे, उसका करियर खत्म कर दोगे। ये कैसी हिपोक्रेसी है? जब आप किसी सेलेब के वीडियो पे रिएक्ट करते हो या किसी छोटे क्रिएटर के वीडियो को रोस्ट करते हो, तब तो आप एंटरटेनर्स हो। जब आप किसी शादी या इवेंट पे रिएक्ट करते हो, तब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर कोई आपके या आपके भाई के आउटफिट पे कमेंट कर दे तो वो हेट, टॉक्सिटी, पर्सनल अटैक और कैंसलेशन बन जाता है। सही बात है, रोस्ट करना सिर्फ मल्हान ब्रदर्स का प्रिविलेज है, बाकी कोई कुछ बोले तो वो टॉक्सिक हो गया। और आयरनी ये भी है कि सूफी मोतीवाला ने इस बार कोई हेट स्पीच नहीं दिया था, ना ही पर्सनल लाइफ में घुसा था। आउटफिट एंड स्टाइलिंग पे कमेंट था, समथिंग विच इज वेरी नॉर्मल इन पब्लिक कल्चर, फैशन कमेंट्री, और स्पेशली जब आप खुद दूसरों को रोस्ट करते आए हो। अब बात करते हैं सूफी मोतीवाला की। देखो, सच ये है कि सूफी ने पहले कई बार हार्श लैंग्वेज यूज की है। कई लोगों के लिए उनका टोन एग्रेसिव, सरकास्टिक और कभी कभी मीन भी रहा है। उसने सेलेब्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के लुक्स, हेयर स्टाइल, आउटफिट एंड स्टाइलिंग पे भी रिएक्ट किया है। दीदी आपका कपड़ा गिर रहा है, उठा लीजिए प्लीज। आपके साड़ी पे फंगस लग गया है मैम, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। दीदी आपके ड्रेस को तो चिकन पॉक्स हो गया है, आप एक बार वैक्सीन खा लीजिए उसका। 12वीं कक्षा का फैंसी ड्रेस नहीं चल रहा है इधर, फॉर रियल। एक ही लुक को कितने कलर में बनवा लिया है आपने दीदी? पहले लाल, अब काला, कुछ नया भी कर लो कभी कभी प्लीज। क्या फैशन इंडस्ट्री नहीं थक गई है इस कॉर्सेट से? डू आई नीड टू जलील इट इवन मोर?
मत पहनो, मत ही पहनो ना कपड़े। अगर बाइसेप्स ही दिखाना है, अगर बॉडी ही है आपका यूएसपी, तो मत पहनो कपड़े। So yes, sometimes he sounds rude and mean, but this time he was not entirely wrong. In fact, he was unusually soft this time. उसने किसी की पर्सनल लाइफ एक्सपोज नहीं किया, किसी के रिलेशनशिप पे नहीं बोला, किसी के प्रोफेशन को क्वेश्चन नहीं किया, बस एक आउटफिट पे कमेंट किया था। अगर आउटफिट पब्लिक पोस्ट पर है, लोग देख रहे हैं, तो रिएक्शन भी आएंगे ही। इतनी तो समझ होनी ही चाहिए एज ए पब्लिक फिगर। सी, अब कुछ लोग बोलेंगे दैट सूफी को किसी के पर्सनल ओकेजन के आउटफिट पर रिएक्ट करना नहीं चाहिए। बात सही भी है, बट सूफी के रिएक्शन वीडियोस का एक पैटर्न पता चला है दैट ही रिएक्ट्स टू ईदर सेलेब्स आउटफिट्स फ्रॉम देयर इवेंट्स, अवार्ड शोज और वेडिंग लुक्स, और टू फैशन इन्फ्लुएंसर्स टू। सिंस रुचिका क्लेम्स herself to be a fashion influencer, हो सकता है इस वजह से सूफी ने ऐसा किया हो। बट हेयर द क्वेश्चन इज कि क्या फुकरा इंसान ने कभी किसी के पर्सनल ओकेजन्स पे रिएक्ट नहीं किया है? अंबानी की शादी, राजा व्लॉगर की शादी, रैंडम क्रिंज रील्स, सब पे रिएक्ट तो आप लोग करते ही हो, वीडियोस भी बनाते ही हो। तो जब बात आप पर आई तब इतना ज्यादा हर्ट हो गए कि आपने उसके कैरेक्टर असैसिनेशन ही स्टार्ट कर दिया। और ये कंट्रोवर्सी वही टिपिकल इंटरनेट के डबल स्टैंडर्ड को हाईलाइट करती है। आप बड़े क्रिएटर हो, आप कुछ भी बोलो, ट्रोल करो, रोस्ट करो, सब मजाक है, लेकिन अगर कोई अदर क्रिएटर या लेस पावरफुल वॉइस आपको क्रिटिसाइज करे तो उसको कैंसिल करो, प्लेटफॉर्म से हटाओ और उसके पर्सनल लाइफ में घुस जाओ। इवन वर्ड्स, मल्हान फैन बेस, स्पेशली फुकरा इंसान के फैंस, सूफी के कमेंट सेक्शन में जाकर उसकी माँ बहन तक की गालियां देने लगे, बॉडी शेमिंग, होमोफोबिक स्लर्स और इवन डेथ विशेस तक दे दिए। Fukra Insan, your name is very apt for you, Fukra, because clearly you're uneducated, because in the first minute of your video you're saying ye bhai, behan, ya prani, jo bhi hai ye. How uneducated are you? You're literally a pioneer to all these 14-15 saal ke bachcha bachchis, and you should be a better example to them instead of literally being homophobic on primetime YouTube, baby. And like, if you're supposed to be the biggest creators of the country, why are you so plucked by a 21-year-old that you're inciting hate on them and you're making your little fan pages put up stories that you're gonna block me and get my account deleted? Like, how pressed and triggered are you? Like, ugh. Enjoy your wedding, girl. अरे भाई, आपके आइडल के आउटफिट पे ही तो कमेंट हुआ है, why to get offended this much? पर हाँ, why will they not get encouragement अगर उनका आइडल ही किसी की सेक्सुअलिटी को जोक का टॉपिक बनाता हो? यही कल्चर तो खराब करता है यूट्यूब को। फैन बेस इतनी टॉक्सिक हो जाती है कि क्रिएटर्स खुद कभी अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनके फैंस उन्हें भगवान बना के ट्रीट कर रहे हैं उन्हें। सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन सिंपल है, सूफी मोतीवाला परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस बार उसने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया था, सिर्फ एक वेडिंग आउटफिट पे ओपिनियन दिया था, वो भी इन अ टॉलरेबल टोन। फुकरा इंसान ने ओवर रिएक्ट किया है, उसने क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेके एक क्रिएटर के ऊपर टॉक्सिक कमेंट पास किया है, उसकी सेक्सुअलिटी पे हिंट दिया है और कैंसल कल्चर को प्रमोट किया है। मल्हान ब्रदर्स की हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई है, जो खुद दूसरों को ट्रोल करके बड़े बने, वो एक छोटा सा क्रिटिसिज्म भी नहीं झेल पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते तो पब्लिक लाइफ से निकल जाओ ना, क्योंकि जहाँ फेम है वहाँ ओपिनियन भी होगा। और अगर आप दूसरों को ट्रोल कर सकते हो तो खुद पे भी आए कमेंट्स को एक्सेप्ट करना सीखो। आपको क्या लगता है, क्या सूफी ने कुछ गलत बोला? क्या फुकरा इंसान का रिएक्शन जस्टिफाइड था? क्या इंटरनेट अब सिर्फ स्पेसिफिक क्रिएटर्स के लिए बन गया है जहाँ उनके अलावा दूसरा कोई बोल भी नहीं सकता? वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।